नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं ऋचा त्रिगुनायत। आज हमारे बीच हैं यूथ फॉर सेवा के मध्य प्रदेश समन्वयक अतुल विश्वकर्मा जी। स्वागत है आपका अतुल जी। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप यूथ फॉर सेवा एनजीओ से कैसे जुड़े। नमस्कार, मैं मूलतः सतना जिला मध्य प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं वहाँ से शिक्षा दीक्षा के लिए भोपाल आया था। और सेवा की जो भावना है और जो प्रेरणा है वो मुझे अपने परिवार से, और जब मैं छोटा था तो कई सारे समाज सेवी संगठनों के साथ समाज के कार्य करता था। उस दौरान मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि अपने लिए तो सब कुछ लोग करते हैं। यूथ को आप लोग कैसे प्रेरित करते हैं, किस तरीके से आप उन्हें अपने एनजीओ से जोड़ने की प्रेरणा देते हैं? जी, यूथ फॉर सेवा एक मास लेवल मूवमेंट है वॉलंटियरिज्म को लेकर, और हम लोग ऐसे युवाओं को प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं जो अपना काम करते हुए समाज में कुछ सार्थक परिवर्तन लाने के लिए विचार रखते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है कि समाज के बीच में कुछ हम काम करें। ऐसे स्वयंसेवकों को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लोगों के परिचय के माध्यम से उन लोगों को ढूंढते हैं और उन्हें सेवा कार्यों में अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसमें कितने लोग जुड़ चुके हैं इस एनजीओ से, और एजुकेशन के साथ साथ और ये स्वास्थ्य के साथ साथ और कितने फील्ड हैं जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं? लगभग 2013-14 से हम लोगों ने यहाँ काम अपना फैलाना शुरू किया। उस दौरान से अगर हम देखें तो लगभग हजारों लोग हमारे साथ वॉलंटियरिंग कर चुके हैं। वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में लगभग 400-500 वॉलंटियर रजिस्टर हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं यूथ फॉर सेवा के साथ और समाज में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। कोर वॉलंटियर के रूप में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 100 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं जो हमारे कोर वॉलंटियर हैं। मध्य प्रदेश में हमारे साथ एक एडवाइजरी बोर्ड है जो हमें समय समय पर गाइड करता है। हमारे साथ भोपाल, इंदौर, बालाघाट, शहडोल ऐसे जिलों में हमारी कोर टीम भी है जो समय समय पर पूरी गतिविधियां करती है। काफ़ी जगह आप लोग जाते होंगे काम करने, तो वहाँ लोगों से पता चलता होगा कि उनको आप लोगों से और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किन किन तरीके से वो लोग चाहते हैं कि उनकी मदद की जा सके। मुख्यतः समाज में जो देखने में आता है कि भारत जैसा देश जहाँ पर लाखों समस्याएं हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं समझ में आती हैं वो जागरूकता की कमी जी, शिक्षा का अभाव जी जी, और इन सब चीज़ों के कारण आर्थिक विषमता, स्वास्थ्य की समस्या और अनेक समस्याएं आती हैं। जब आप कई जगह जाते हैं काम करने तो वहाँ पे हर इंसान का एक अलग अलग परसेप्शन होता है, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उन्होंने अपने बातचीत में आपसे बताया होगा वो क्या चाहते हैं, क्या उनको और किस तरह की मदद मिल सके? देखिए क्या है, समाज में अलग अलग प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, और जब हम समाज में जाते हैं तो लोगों की अलग अलग प्रकार की समस्याओं के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। जैसे भोपाल जैसे शहर में हम देखते हैं कि लोगों की समस्याएं आर्थिक कम होके जागरूकता की थोड़ा सा कमी है बस्ती लेवल में अगर हम देखें। उससे ऊपर अगर हम आते हैं तो पर्यावरण की समस्या एक बड़ी समस्या होती है। बरसात के समय में भोपाल में कई जगह बाढ़ की समस्याएं आ जाती हैं। गर्मी में अत्यधिक गर्मी हो रही है, ठंडी में अत्यधिक ठंडी हो रही है। जो हमारा पर्यावरण है उसका इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हम पौधारोपण करें, पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान दें। बस्ती लेवल में जब हम जाते हैं तो हमें अलग प्रकार की समस्याएं मिलती हैं। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, तो उनका ये आग्रह रहता है कि हम उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद करें।
एजुकेशन बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता, तो उनका ये आग्रह रहता है कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में मदद करें। जी, इसमें यूथ कितना अपने आप को अच्छा दिखा पा रही है, कितने अपने आप परसेप्शन क्लियर बता पा रही है? जैसा कि मेरा यूथ के बीच में काम करने का लगभग 8-9 सालों का एक अनुभव रहा है जी। और यूथ फॉर सेवा के साथ तो मैं पिछले 3.5 सालों से काम कर रहा हूँ। जी। बेसिकली ये समझ में आता है कि युवाओं में समाज के प्रति जो एक भावना है सेवा की, वो बीते कुछ सालों में ज़्यादा बढ़ी है और वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। आप आगे यूथ फॉर सेवा एनजीओ को कहाँ देखते हैं? स्वयं की प्रेरणा से समाज के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उस दिशा में जिस दिन समाज काम करने लगेगा, तब हम मानेंगे कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ और हम अपने आप को यही मानते हैं कि पूरा राष्ट्र, पूरा समाज के हित में स्वयं की प्रेरणा से काम करने लगे। हम अपना डेस्टिनेशन वही मानते हैं। अतुल जी, ये बताइए कि इसमें महिलाएं कितना जुड़ रही हैं और कितना कुछ उनसे सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चूँकि महिलाओं की बात आ रही है तो यूथ फॉर सेवा का एक हमेशा से कुछ हमारे मिशन विजन तो है ही है, हमारे कुछ वैल्यू हैं। जी। हम लोग राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, हम लोगों को बराबरी के साथ प्लेटफॉर्म देते हैं। जी। हम किसी पर भेदभाव नहीं करते, वो चाहे जाति हो, धर्म हो, जेंडर हो, किसी भी स्थिति में। जी। महिलाओं के संबंध में जो क्वेश्चन है, हमारे साथ ज़्यादातर महिला वॉलेंटियर रहते हैं। जी। और उनका डेडिकेशन पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा रहता है। जी। डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, क्वालिटी काम करते हैं, उनके साथ समाज को जोड़ने की एक अलग ऑरा रहता है। जी। और बच्चों को जल्दी से कनेक्ट करने का एक अलग प्रभाव रहता है। जी। जी। तो मेरा तो यही बोलना है कि जो हमारे साथ फीमेल वॉलेंटियर होते हैं, उनका जो कार्य करने का जो क्रम है या कार्य करने की जो क्षमता है, वो मेल वॉलेंटियर से ज़्यादा देखने में आई है और ज़्यादा डेडिकेटली और ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ जुड़ के काम करने का एक अनुभव रहा है। जी। तो ज़्यादातर गांव में हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं जल्दी बाहर नहीं आना चाहती हैं, तो उनके साथ किस तरीके से बात करके आप लोग मदद करने की कोशिश करते हैं? बेसिकली मध्य प्रदेश में अभी हम लोग जैसे गांव की बात करें तो गांव में हमारा कुछ जैसे बालाघाट और शहडोल, सतना, इन जिलों में जो काम है वो ग्रामीण बेस्ड है और ग्रामीणों में वॉलेंटियरिज्म की भावना है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रोफेशनली वॉलेंटियरिज्म नहीं है जी। वहाँ पर अगर देखा जाए तो लोगों में जनरली एक दूसरे की मदद करना, कोई संगठन के रूप में मदद करने वाला काम नहीं करते, लेकिन फिर भी एक जागरूकता का क्रम बढ़ा है समाज में। चिकित्सा के बारे में भी आप बताइए कि उसमें वहाँ पे किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई और वहाँ पे डॉक्टर्स का क्या कहना है कि वहाँ पे लोगों के किस तरीके की बीमारियाँ आजकल आ रही हैं, ये तो सभी को पता है, तो वहाँ पे किस तरीके से आप लोग मदद कर पा रहे हैं? स्पेशली डॉक्टर फॉर सेवा हेल्थ के क्षेत्र में मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जी जी। तो हमारा एक प्रोग्राम है एडोलेसेंस हेल्थ एजुकेशन, किशोर स्वास्थ्य। किशोर स्वास्थ्य में अभी हमने भोपाल, इंदौर से शुरुआत की, पायलट कार्यक्रम हमने शुरू किया। हमने 12 स्कूलों को सेलेक्ट किया, चयनित किया और उन स्कूलों के माध्यम से हम उन बच्चों के साथ संवाद कार्यक्रम शुरू किए और जब हम वहाँ पर गए तो हमें ये समझ में आया कि बच्चों में कई प्रकार का एडिक्शन है, जागरूकता की बहुत कमी है, चाहे उनके मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनकी पर्सनल
हेल्थ हाइजीन की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, एडिक्शन की बात हो, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और जब हम उन बच्चों के साथ साल भर इंटरेक्ट किए, हमारे वॉलंटियर इंटरेक्ट किए, और बाद में जब रिजल्ट आया तो देखने लायक था कि बच्चों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और हम पूरे साल भर उन बच्चों के साथ जुड़े रहे और उनको एक बेहतर तरीके से जागरूक करने का काम। जो आपने बोला कि बच्चों में भी काफ़ी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, तो किस उम्र से कितने उम्र तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और आप लोग उनसे कैसे बात करके जुड़ने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी बातें रखी आप लोगों के सामने? जी, मुख्यतः हम लोग 6 से 9वीं तक के बच्चों के साथ जुड़े जी। और चूँकि हमारा काम करने का एक तरीका होता है, तो हम पहले उनका प्री असेसमेंट लेते हैं जी। हम स्कूल में गए और उनका एक प्री टेस्ट लिए जी। ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि बच्चे की समझ कहाँ तक डेवलप है। उसके बाद हम उनके साथ सेशन लेते हैं, कुछ गतिविधियाँ करते हैं जी। उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाद हम उनका पोस्ट असेसमेंट करते हैं और फिर हम दोनों को कंपाइल करके उनका एनालिसिस करते हैं कि बच्चा पहले कहाँ था, अब कहाँ है। और इसमें समझ में आया कि बच्चों को शुरुआत में कुछ जानकारी नहीं होती थी, लेकिन जब हम उनके साथ साल भर इंटरेक्शन किए, साल भर हम उनको कोर्स और मेंटल हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में, उनका किशोर स्वास्थ्य के बारे में हमने जब जानकारी दी, और साल भर बाद आज बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ उन चीज़ों पर बात कर सकते हैं जी। हमने देखा है कि अभी भी कई जगहों पे महिलाओं में, जैसे कि बच्चे, छोटी बच्चियां हैं, तो उनको पीरियड्स के बारे में भी वो बात नहीं कर पाती हैं और यहाँ तक कि स्कूल में भी ज़्यादा क्लासेस नहीं दिलाए जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें हमें ये देखने में आया कि एक्चुअली हमारे समाज का जो सामाजिक ढांचा है, वहाँ पर इस तरह की बात करने की अभी मनाही है और इसके कारण बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को आते हैं। बहुत सारे समस्याओं में ग्रसित हो जाता है बच्चा, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और फिर वो कुछ गलत रास्ते पर जाना शुरू कर देता है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि वो चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, इन सब मुद्दों पर बेझिझक बातें करें, समझे, उनको खुद ही ना समझे तो अपने घर में भी उन सब चीज़ों पर बात करने की कोशिश करें। और इन सब समस्याओं को वो समस्या न समझे, ये सिर्फ उसके शरीर का एक पार्ट है, एक एनवायरनमेंट है जिससे गुजर कर उसको जाना होगा। ये समझाने की हम लोग प्रयास करते हैं और बच्चे आज जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जी, तो आप लोग मध्य प्रदेश के अलावा भी एनजीओ काफ़ी जगह प्रचलित है, हर जगह मैंने सुना है कि काफ़ी लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। तो कहाँ कहाँ और भी जगह है जहाँ जहाँ लोग जुड़ रहे हैं और एनजीओ स्थापित है? यूथ फॉर सेवा 2007 से स्थापित होके बेंगलोर सिटी से शुरुआत करके जी, बेंगलोर के बाद हैदराबाद के बाद साउथ के अन्य प्रदेशों में जी। और आज लगभग 19 प्रदेशों में यूथ फॉर सेवा काम कर रहा है जी। 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर हमारे साथ रजिस्टर हैं जी। और 50 से ज़्यादा सिटियों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से आपको कितनी मदद मिली है एनजीओ के लिए? बेसिकली हमारा ऐसा मानना है कि सरकार अपना काम कर रही है जी। और हम बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग समाज के लिए काम करें। समाज में काम करते हुए बहुत सारे रिसोर्स की हमें आवश्यकता होती है जी। जो हम प्रयास करते हैं कि समाज और कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर कार्य करें। सरकार के साथ अभी तक हमें कोई मध्य प्रदेश में उदाहरण स्वरूप कोई सहायता नहीं मिली जी। लेकिन गवर्नमेंट के साथ अगर हमारा अलायंस होता है, जैसे कि हम कुछ कार्यक्रमों को लेकर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, चाहे AHAP हो, चाहे NMMS हो, नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम,
और हम बेहतर इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।